हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इनइक्वालिटी, रीजनिंग की इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और देखेंगे अगले टाइप्स को कि किस तरह से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स होंगे। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट टाइप पर मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये लिखा है a इज लेस देन b लेस देन इक्वल्स टू c ग्रेटर देन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, और इस कंक्लूजन को चेक करना है कि ये दो कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ कि ये सही है या इसको स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है a इज लेस देन इक्वल्स टू d और e इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ये दोनों चेक करने हैं। अब क्या करना है, वीडियो को कीजिए पॉज और इसको फटाफट विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं बताता हूँ ये आगे सही है या नहीं है। देखिएगा क्या करना है, सिंपल आपको कंक्लूजन में ये देखना है क्या ए और डी के बीच में आपको ये रिलेशन चेक करना है। तो ए और डी के बीच में सिंबल देखिए पहले, क्या ए और डी के बीच में जो भी चिन्ह लगे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ये राइट साइड ओपन, ये राइट साइड ओपन, ये लेफ्ट साइड ओपन, यानी कि डायरेक्शन चेंज हुई है। जब डायरेक्शन चेंज हुई हो तो सिंगल रिलेशन तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, यूनिक रिलेशन नहीं मिलेगा। बता नहीं सकते आप लेस देन है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, तो पहला कंक्लूजन गलत है। ऐसे ही ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में भी देखिए क्या सिंबल की डायरेक्शन कहीं चेंज हुई है। जी हाँ, बिल्कुल हुई है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये राइट साइड में ओपन है, ये लेफ्ट साइड में ओपन है। डायरेक्शन एक भी बार अगर चेंज हो जाएगी तो दिया गया कंक्लूजन यूनिकली ट्रू नहीं हो सकता। तीनों रिलेशन हो सकते हैं, ई बी से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब यहीं से हम इंपॉर्टेंट एक कंडीशन की बात करने वाले हैं और वो कंडीशन है आइदर और कब लगेगा, अथवा और या वाली स्थिति। अथवा और या वाली कैसे स्थिति, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं जरा इस क्वेश्चन के लिए। एक और कंक्लूजन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन में एंटर करने से पहले ऑप्शंस के थ्रू मैंने लिख दिया E इज ग्रेटर देन B। ठीक है, दो कंक्लूजन गलत थे, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। अब देखिए जरा एक बार और, E से B के बीच में सिंबल की डायरेक्शन चेंज हुई थी तो यूनिक रिलेशन तो नहीं मिलेगा, यानी कि अगर ये गलत था तो ये भी गलत ही है भी फिलहाल के लिए, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं आइदर और। देखिएगा जरा, पहला ऑप्शन ये होगा क्या, ओनली वन इज ट्रू। मैं इसको यहां ऑप्शन ए कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओनली वन इज ट्रू, यानी कि केवल पहला और पहला निष्कर्ष जो है वो सत्य है, जो कि दिख रहा है नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह सकता है, ऑल आर रॉन्ग। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं कि सभी के सभी गलत हैं, ठीक है, तो अभी तक के अकॉर्डिंग सभी गलत हैं तो बी ऑप्शन ठीक है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है, इधर इधर 2 और 3 इज ट्रू। अभी मैं केवल 3 ऑप्शंस पर बात कर रहा हूं फिलहाल, जो कि इंपॉर्टेंट है ताकि बहुत ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट ना हो जाए। आइदर और की कंडीशन देखिएगा जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगा देता हूं ऑल आर रॉन्ग, सारे गलत आए हैं कंक्लूजन, वो कह रहा है ऑल आर रॉन्ग, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, एक बार पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, जो पिछली वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस कॉन्सेप्ट से हमने देखा तीनों कंक्लूजन गलत हैं। आइदर और की कंडीशन क्या कहती है, आइदर और की कंडीशन के लिए समझिएगा जरा क्या कहती है कंडीशन। देखिएगा, पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहला पॉइंट आइदर और के लिए चेक करना है कंक्लूजन्स को। किसको चेक करना है, कंक्लूजन को चेक करना है। कंक्लूजन्स वो चेक होने हैं जिन कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं ये देखूं ये गलत है, यहां पर मैंने चेक किया ये ए और डी है, क्या कहीं पर और ए और डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा दोनों में से किसी कंक्लूजन में। यहां पर ई और बी है, क्या कहीं और ई और बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। यहां भले ही ऐसे लिखा होता बी इज लेस देन ई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई बी में रिलेशन दो जगह दिख रहा है, तो यहां पर आइदर और की संभावना बन सकती है। चेक करना है बन रही है नहीं, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि कंक्लूजन, और कंक्लूजन भी कैसे देखिएगा जरा, कंक्लूजन भी हो गलत वाले कंक्लूजन, रॉन्ग वालों को चेक करना है केवल और केवल, क्योंकि जो सही है उसमें तो आइदर और लगने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रू है।
रॉन्ग जो कंक्लूजन आए हैं, गलत जो निष्कर्ष आए हैं, केवल उन्हीं को आप आइदर और के लिए चेक कर सकते हैं, केवल उन्हीं में आइदर और की संभावना बन सकती है। तो पहले रॉन्ग कंक्लूजन में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। अब देखिएगा जरा, यहां से मैं चेक करूं बी और ई के बीच में जो साइन थे, चिन्ह थे, वो पलट रहे थे, यानी कि बी और ई में कोई यूनिक रिलेशन नहीं था। कहने का मतलब बी ई से छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था और बराबर भी हो सकता था। ये तीन ही कंडीशन तो हो सकती थी, इन तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन तो बनेगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो क्या ये तीनों कंडीशन इन दोनों में मुझे मिल गई हैं या नहीं, केवल इतना चेक करना है। पहले क्या चेक किया हमने, कंक्लूजन वो निकाले जिनमें एलिमेंट सेम थे। अब एलिमेंट सेम होने के बाद मैंने देखा बी और ई थे वो एलिमेंट जो सेम थे, तो मैंने बी और ई में रिलेशन एक बार और देखा कि क्या बी और ई में ये तीन जो रिलेशन निकल रहे हैं वो तीनों यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा जरा, यहां ई छोटा है बी से, छोटे वाला रिलेशन बन गया, ई बराबर है बी के, बराबर वाला रिलेशन भी बन गया, और ई बड़ा है बी से, यानी कि रिलेशन होगा तो वो इन दोनों में से ही कोई होगा, इसके अलावा तो कोई और रिलेशन हो ही नहीं सकता ई और बी में, ये तीन ही तो हो सकते। तो यहां पर क्या कंडीशन लग जाएगी, यहां कंडीशन ये लगे कि ये या तो ये ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स है तो 100% ये तो ट्रू है ही है, क्योंकि इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन बी और ई में पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन सी ठीक है कि या तो सेकंड ट्रू है या थर्ड ट्रू है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। अब इसको कहीं नोट करना हो, वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। मैं कंडीशन लिख देता हूं कि आइदर और के लिए सबसे पहले रॉन्ग कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स चेक करने, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये लिखनी है। और फिर क्या करना है, ये जो रिलेशन बन रहे हैं ये सब अगर आपको मिल जाते हैं यहां पर तो आइदर और लगेगा, और अगर सब नहीं मिलते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, रिलेशन तो ये तीन ही बनने चाहिए क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है यूनिक रिलेशन, लेकिन लिखे कितने हैं कंक्लूजन में, एक तो ई छोटा है बी से और ई बड़ा है बी से, बराबर वाले का तो जिक्र ही नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि ये गलत है तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि इक्वल वाला भी तो रिलेशन हो सकता है हमारे पास एक, इसलिए इसमें आइदर और लगाना ठीक नहीं है। तीनों ही रिलेशन जब मिलेंगे, अब तीनों नहीं कहेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अपने आप को, तीनों नहीं कहेंगे, सभी रिलेशन कहेंगे, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन होंगी जहां दो रिलेशन बनेंगे। देखते हैं उसको भी अभी क्या कंडीशन है। तो आइदर और की बहरहाल अभी फिलहाल ये स्थिति है आपके सामने जो भी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। देखिएगा जरा, आइदर और का ही क्वेश्चन होगा, कर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं और मैं अभी बता रहा हूं कि आइदर और का क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई बताएगा नहीं आइदर और का क्वेश्चन है। ऑप्शंस को देखकर अनुमान लगाइएगा कि ऑप्शन में आइदर और दे रखा है तो ऊपर आइदर और चेक करना है आपको, अगर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। कीजिएगा फटाफट। ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, कंक्लूजन दे रखा है बिल्कुल बहुत सिंपल सा, ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और सी इज ग्रेटर देन ए। बताइए क्या इसमें आइदर और लग सकता है या नहीं। वीडियो को कीजिए पॉज और सोचिए समझिए पिछले कॉन्सेप्ट से जो भी बताया गया है कि क्या आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं लग रहा है या नहीं लग रहा है। ए से सी के बीच में पहले तो ये चेक कीजिए, क्योंकि ए सी चेक करना है मुझे दोनों में ही, ये कंडीशन तो मिल रही है मुझे, लेकिन अभी ये नहीं पता ना कि ये रॉन्ग है या नहीं है ना। देखते हैं जरा इसको। ए और सी के बीच में सिंबल की डायरेक्शन चेंज हुई है तो एक रिलेशन तो होगा नहीं यूनिक, तीन रिलेशन हो सकते हैं। ए सी से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्या ये तीनों रिलेशन इन दोनों इस कंक्लूजन में आपको मिल पा रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो आइदर और लगेगा, नहीं मिल रहे तो नहीं लगेगा। चेक कीजिए जरा, ए बड़ा है सी से, बराबर भी है, और ए छोटा भी है सी से, यानी कि मिल गए तीनों ही रिलेशन इन कंक्लूजन में। तो क्या कंडीशन लगेगी, आइदर दिस इज ट्रू, और अगर ये गलत है देन दिस विल बी ट्रू। तो आइदर और की कंडीशन यहां पर लग जाती है। देखिएगा डिफरेंस समझिएगा अगले क्वेश्चन से, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन में एक और लिख रहा हूं, और क्या चेक करना है इस बार। देखिएगा ये है स्टेटमेंट, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, और चेक करना है ए लेस देन इक्वल्स टू सी और ए ग्रेटर देन सी। ये कंक्लूजन है, इनको चेक करना है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो कीजिए जरा चेक कि क्या इस स्टेटमेंट में यहां आइदर और लग सकता है इन कंक्लूजन्स में इसके अकॉर्डिंग।
चेक कीजिए वीडियो को पॉज कर कर और देखिए अब जरा ए और सी के बीच में सिंबल की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अब सेम डायरेक्शन है तो ये कौन है, प्रिंसिपल। अगर ये नहीं समझ में आ रहा प्रिंसिपल क्या है तो वीडियो पहली वाली देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है केवल इनइक्वालिटी का जो पहली वीडियो में लिखा हुआ है। ग्रेटर देन बी, बी यानी कि ये प्रिंसिपल और ये है टीचर, सेम डायरेक्शन में है तभी देख रहा हूं, रिवर्स में या अपोजिट में होते तो नहीं देखता। सेम डायरेक्शन में किसको प्रायोरिटी देंगे हम, प्रिंसिपल को, यानी कि ए और सी के बीच में कौन बैठा होगा, ये वाला प्रिंसिपल बैठा होगा। तो ये रिलेशन ट्रू होगा बस, इसके अलावा और कोई भी रिलेशन इसमें ट्रू नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन अगर इसमें कहीं लिखा हुआ है तो ट्रू है और नहीं लिखा हुआ तो ट्रू नहीं है। जैसे यहां लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इसमें आइदर और नहीं लगा हुआ है। ठीक, मैं इसी के कंक्लूजन को अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए जरा, ये दो नहीं है, अब इनको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं और लिख रहा हूं कंक्लूजन, ए लेस देन सी और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। बताइए क्या ये दोनों कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो केवल ये ठीक है ना, ए इज ग्रेटर देन सी, और ए इज ग्रेटर देन सी कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी है। ग्रेटर देन होता केवल तभी ट्रू होता, यानी कि ये भी गलत है। अब जब दोनों गलत हैं तो क्या मैं इसे आइदर और के लिए चेक करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ए और सी के बीच में तो एक ही रिलेशन है ना, तो एक रिलेशन में आइदर और कैसे लगेगा, कम से कम दो रिलेशन निकल रहे होंगे तभी तो आइदर और लगाएंगे, या तो ये होगा या ये होगा। जब रिलेशन ही एक है तो इसमें आइदर और को चेक करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आइदर और की कंडीशन ये होती है। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आपके इनइक्वालिटी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, आइदर और की कंडीशन आए या डायरेक्ट आए। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रोच करने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी पर, जो कि एग्जाम के पर्पज से इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। एसएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन बैंकिंग में कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 5 क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी से आते ही आते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आने ही आने हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और फिर से लास्ट वीडियो की तरह मैं इसमें भी कहूँगा कि अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया है तो कमेंट में मेंशन कीजिए आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि सभी के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा या वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कहेंगे। जो मैक्सिमम लोगों को जिसमें प्रॉब्लम होगी उसको मैं प्रायोरिटी पर रखूंगा। पढ़ाना सभी कुछ है लेकिन प्रायोरिटी पर मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स को रखा जाएगा। और अगर नहीं कुछ पसंद आया तो वो भी डिसलाइक कर कर मेंशन कर देना, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर कर आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।